जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वजी सलवी एडवोकेट इज़ हेयर। जैसे कि हम जो है वो असला लाइसेंस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आज से पहले हम जो है अपने डिफरेंट काइंड्स की जो है वो अपलोड कर चुके हैं। असला से रिलेटेड, असला की जो पनिशमेंट्स हैं उससे रिलेटेड, असला लाइसेंस से रिलेटेड, पंजाब में असला लाइसेंस लेना तो उससे रिलेटेड, और अगर आप जो है ऑल ओवर पाकिस्तान लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं। तो डिफरेंट जो लोग हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे, और व्हाट्सएप पे भी कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया कि अगर हमने जो है वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए अगर लाइसेंस जो है वो लेना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो आज हम उस पे बात करेंगे कि अगर आप जो है वो शिकार का शौक़ रखते हैं तो आया आप जो है वो बिल्कुल मुंह उठाया और शिकार करने चले गए, ऐसा है, या आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो बिल्कुल जी, जब आप शौक़ रखते हैं शिकार करने का तो आपको जो है वो एक लाइसेंस भी जो है वो लेना पड़ता है इस पर्पज़ के लिए, जिसे आप हंटिंग लाइसेंस के तौर पे जानते हैं। अब इसका प्रोसीजर जो है वो देखेंगे। वैसे तो हमने असला लाइसेंस का प्रोसीजर जो है वो सारा इन डिटेल डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर्स में। काफ़ी ज़्यादा मेरे यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़ी हैं डिफरेंट पार्ट्स की शक्ल में, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन हंटिंग से रिलेटेड जो लाइसेंस आपने लेना है, इसका प्रोसीजर जो है वो उसकी निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। उसमें तो काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज़ आपको सामना करना पड़ती हैं, लाइक डीसी के पास जाएँ, इंटरव्यू होगा, ये वो, ऊपर जाएँ नीचे, बड़े मामला हैं। लेकिन हंटिंग लाइसेंस के लिए आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल करना क्या है कि आपके नज़दीक जो आपका एरिया है वहाँ पे आपने आसपास देखना है कि वाइल्ड लाइफ ऑफिस कहाँ पे मौजूद है। वाइल्ड लाइफ ऑफिस, ये जो वाइल्ड लाइफ ऑफिस है, यहाँ पे आपने जाना है। जाके आपने एक रिटन फॉर्म में जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, जिसमें आपने सारी डिटेल्स लिखनी है कि मैं जो है ना फ़लाँ पर्पज़ के लिए जो है हंटिंग लाइसेंस जो है वो लेना चाहता हूँ। वो एप्लीकेशन आपने रिटन फॉर्म लिख के उसके साथ लगानी है अपनी आईडी कार्ड की कॉपी, और आईडी कार्ड की कॉपी के साथ लगानी है आपने 3 अदद ब्लू बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें। बस ये रिक्वायरमेंट है इसकी, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या करना है जी, एक रिटर्न फॉर्म में एप्लीकेशन, आईडी कार्ड की कॉपी, और साथ आपने लगानी है 3 तस्वीर। ये लगा के वो जो वाइल्ड लाइफ का ऑफिस है वहाँ पे आपने सबमिट करवानी है। आपको एक चालान फॉर्म मिल जाएगा, जो कि अमाउंट होगी उसकी फ़ी पे करना पड़ेगी आपको। पहले तो नॉर्मली ये जो फ़ीस थी वो 2000 या 2300 समथिंग रुपीज़ जो है वो पे करना होते थे नेशनल बैंक में। लेकिन अब जो है 2023 के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत हद तक जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो अब माइट भी, अब लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है हंटिंग लाइसेंस की फ़ी की वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंची, तो उस पर हम सेपरेटली लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे इन केस पता चलती है तो। अदरवाइज़ इसकी कोई मिनिमल फ़ीस ही होती थी, जैसे कि 2025 इतनी फ़ीस आपको पे करना होती है। वो चालान फॉर्म जो है वो जब आप नेशनल बैंक में पे करेंगे तो उसके बाद उसकी कॉपी जो है आपकी एप्लीकेशन के साथ नेक्स्ट कर दी जाएगी। ये प्रोसीजर करने के बाद आपको 1-2 दिन का टाइम दिया जा सकता है कि 2-4 दिन बाद आप आ जाएँ। जैसे ही 2-4 दिन बाद आप जाते हैं तो आपका लाइसेंस जो है वो रेडी होता है और आप उस लाइसेंस को रिसीव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है जी कि लाइसेंस अब मिल गया, क्या अब मुझे खुली इजाज़त है कि जाके चाहे मैं चिड़ियों का शिकार करूँ, कौवों का करूँ, तो किसी भी जानवर का जो है, किसी भी परिंदे का जो है वो शिकार करूँ, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। लाइसेंस तो मिल गया है, लेकिन जैसे दूसरे लाइसेंस के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसी तरह हंटिंग लाइसेंस में भी ख़ास तौर पे लिमिटेशंस मौजूद हैं, और बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। क्यों मौजूद हैं कि आप देखते हैं कि किसी ख़ास इलाके के अंदर कोई ख़ास एनिमल या जो जानवरों की जो स्पीशी होती है उसके ख़त्म होने का ख़दशा होता है कि ये स्पीशी यहाँ से बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। लाइक ब्लैक टाइगर किसी वक़्त में सुना जाता था, या लाइक कुछ भी ऐसे आपको एनिमल्स मिलेंगे कि जिनकी स्पीशी ना अबाउट टू एंड होती हैं। तो फिर उसके ऊपर असला लाइसेंस के ऊपर सारी लिमिटेशंस लिखी होती हैं कि आप इन
एनिमल्स का, इन जानवरों का, इन परिंदों का जो है वो शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी स्पीशीज़ जो हैं वो ऑलरेडी अबाउट टू एंड हैं। तो इसके अलावा जो है वो स्पेसिफिकली आपको लाइसेंस के ऊपर सारी प्रिकॉशंस जो हैं वो लिखी गई होती हैं, पूरी लिमिटेशंस लिखी गई होती हैं, लाइक कि आपने किस किस टाइम पे जो है वो आप शिकार कर सकते हैं, किन किन डेज़ में कर सकते हैं। लाइक हॉलीडेज़ हैं, कोई संडे की छुट्टी है तब कर सकते हैं, कोई सेरेमोनियल हॉलीडेज़ हैं तब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ जो है वो शिकार कर सकते हैं, उसमें भी आपको स्पेसिफ़िक डेज़ जो है वो बताए जाते हैं। और उसके बाद यानी ये सारी की सारी जो इसमें मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं तो लाइक ब्रीडिंग जो सीज़न होता है, डिफरेंट जो परिंदे हैं या जानवर हैं उनका जब ब्रीडिंग सीज़न होता है तो उस ब्रीडिंग सीज़न के दौरान जो है आप शिकार नहीं कर सकते। लेट्स सपोज छोटे छोटे बच्चे हैं उनके और आप जो है जाके उनका शिकार कर लेते हैं, तो उन बच्चों का जो है वो पीछे क्या बनेगा। यहाँ उन्होंने एग्स ले किए होते हैं और उस दौरान आप उनका शिकार कर देते हैं तो उनका क्या बनेगा। तो ये चीज़ें जो है ना स्पेसिफिकली मेंशन होती है कि ये जो जानवर हैं या परिंदे हैं उनका ब्रीडिंग सीज़न जो है वो स्पेसिफिकली यहाँ से यहाँ तक होता है। तो वो हदायत की जाती हैं कि इस दौरानिए से इस दौरानिए तक फ़लाँ जो स्पीशी है उसका जो है वो आपने शिकार नहीं करना है। तो ये डिफरेंट तरह की लिमिटेशंस और प्रिकॉशंस जो हैं वो आपको बताई जाती हैं। प्रोसेस तो इसका ईजी है, लिमिटेशंस मैंने आपको बता दी हैं। इन केस आपके पास अगर हंटिंग लाइसेंस नहीं होता और हंटिंग लाइसेंस के बिना आप अगर कोई शिकार करते हैं कहीं भी, तो आपको सज़ा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, जो कि 15,000 से 50,000 तक तब था। अब माइट भी जैसे फ़ीसें जो हैं इंक्रीज़ हुई हैं, माइट भी ये फ़ाइन भी इंक्रीज़ हो गया हो, लेकिन नॉर्मली 15 से 50,000 तक जो है वो आपको फ़ाइन हो सकता है अगर आप हंटिंग लाइसेंस लिए बिना जो है वो शिकार करते हैं। तो होप सो आपने हंटिंग लाइसेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ इस वीडियो में सीखा होगा। मज़ीद जो भी आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं, मालूमाती वीडियोस चाहते हैं, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर कुछ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट पे आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके लिए बेहतर से बेहतर नॉलेज वाली वीडियो जो है वो लेके आएंगे इंशाल्लाह। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें जी, और इसे आगे भी शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग जो हैं इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। थैंक यू जी, रियली वेरी मच।